Good morning, students of class 5. I'm sure students, all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book as I'm going to continue with Unit 13, Degrees of Comparison. So please take out your grammar books and turn to page number 57. Students, please turn to page 57. Students, we know that we use adjectives to compare persons, animals, or things. And we use degrees of comparison when we compare one person or thing to the other. There are 3 degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. We use the positive degree when there is no comparison or when we treat 2 things equal. Then the second is the comparative degree. We use the comparative degree when we compare between 2 things, 2 persons, or 2 animals. And the third degree is the superlative degree. And beta, superlative degree we use when there is a comparison in more than 2 persons और more than 2 things. बेटा जब कोई कंपैरिजन नहीं है या 2 चीजों को इक्वल मानना है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड पॉजिटिव डिग्री के हमेशा पहले ए, एन, वेरी, एज, डैश डैश, एज ये सब आता है. whereas comparative degree is always followed by the word then. बस एक वर्ड एल्डर है जिसके बाद then नहीं लगता. एल्स जितनी भी कंपेरेटिव डिग्री होती है उनके बाद हमेशा then लगता है. और बेटा कंपेरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हमें किन्हीं 2 चीजों में या 2 लोगों में कंपैरिजन करना होता है. एंड बेटा सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद हमेशा THE द आता है. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 थिंग्स. जब 2 चीजों से ज्यादा में कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. नाउ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री दे आर फॉर्म फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री. अब बेटा अलग अलग स्पेलिंग्स, अलग अलग पॉजिटिव डिग्री के लिए अलग अलग रूल है हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. एंड वी हैव रेड अबाउट, आई थिंक हमने रूल ई तक पढ़ लिया था. एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू explain rule number F. But before starting rule number F, I would be revising the first 5 rules. Rule A. What does rule A say, students? Most adjectives form their comparative and superlative by adding ER and EST. बेटा जो मैक्सिमम एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री के वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? बाय एडिंग ER. और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? बाय एडिंग EST. ER और EST दोनों कहाँ ऐड होते हैं? एट दी एंड, है ना? एट दी एंड में ऐड होते हैं. एंड स्टूडेंट्स द सेकेंड रूल सेज दैट द पॉजिटिव डिग्री ends in E, we add only R and ST. एंड बेटा अगर कोई पॉजिटिव डिग्री जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में E आए, है ना, जिसकी लास्ट में स्पेलिंग में E है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, WHITE, व्हाइट, इसकी स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? E है. तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर फॉर्म करनी है हमको तो इसमें बस हम R ऐड करेंगे. एंड अगर इसकी हमको सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी, E ऑलरेडी लगा हुआ है लास्ट में, तो इसमें हम बस ST ऐड करेंगे. देन द थर्ड रूल सेज when the word ends in Y preceded by a consonant, Y is changed into I before adding ER and EST. अब हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री ER लगा के हम फॉर्म करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री EST. अब अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में स्पेलिंग में लास्ट में Y हो एंड Y के पहले बेटा अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट A E I O U छोड़ के कोई भी अल्फाबेट आ रहा है
तो वो y किस में चेंज हो जाएगा? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में I में, और कंपैरेटिव डिग्री में हम IER लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम IEST लगा देंगे. दिस इज रूल नंबर C. नाउ रूल नंबर D says when the words end in vowel plus y we add ER and EST. अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में स्पेलिंग में y हो बट y से पहले कोई वावल आ रहा हो, AEIOU, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y हटा के हमको IER और IST लगाना है. बट अगर y के पहले कोई वावल आ रहा है तो हम उस स्पेलिंग में कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें बस ER ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें बस EST ऐड करेंगे. Then rule number E, which I had explained in my last video, is that if the word is of a single syllable, and I told you how to find out the syllable, you have to put your hand in front of your mouth and then you have to pronounce that word loudly. And students, I had already told you how to find the syllable in a word. What you have to do? You have to put your hand in front of your mouth and आपको उस वर्ड को जोर से प्रोनाउंस करना है, बट एंश्योर दैट यू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. एंड आपके हाथ में बेटा जितनी बार पफ ऑफ हॉट एयर फील हो, दैट मीन्स उस वर्ड में उतने सिलेबल हैं. सो दिस रूल सेज कि इफ द वर्ड इज ऑफ वन सिलेबल, कि किसी वर्ड की स्पेलिंग में वन सिलेबल है एंड उस वर्ड की जो स्पेलिंग में लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ रहा है, तो हम उसमें उसका जो कॉन्सोनेंट है वो डबल कर देंगे, कंपैरेटिव के लिए भी और सुपरलेटिव के लिए भी. कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला है जैसे बिग, तो कॉन्सोनेंट में हम BI डबल G कर देंगे, है ना, और कंपैरेटिव में ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में उसके आगे EST ऐड कर देंगे. सो दिस इज रूल नंबर E. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रूल नंबर F. Adjectives of more than two syllables add more and most before then. I'll explain the students. Well, these are the 3 degrees. Now students, what does this rule says? This rule says that if a word has got more than 2 syllables, कोई भी पॉजिटिव डिग्री में आप उसको बोल के देखिए, अगर आपको लगता है कि उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स है, आप उस वर्ड को बोलो और आपके हाथ में 2 से ज्यादा बार हॉट पफ ऑफ एयर फील हो, दैट मीन्स कि उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स है. तो जिसमें 2 से ज्यादा मतलब 3 सिलेबल्स और ज्यादा वाले वर्ड्स को आपको क्या करना है ना, उसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटा उसके आगे मोर लगेगा एंड सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोस्ट लगेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज वंडरफुल, है ना. अब हम जरा वंडरफुल को we'll put our palm in front of our mouth and
Speak this word loudly. Wonderful. Wonderful. हमको 2 से ज्यादा hot puff of air feel हुआ हाथ पे. That means this is a word with more than 2 syllables. ये positive degree का adjective है जिसमें 2 से ज्यादा syllable है. तो इसकी comparative degree बनाने के लिए हम wonderful के पहले क्या लगा देंगे बेटा? More. More wonderful. हमने more क्यों लगाया? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा syllables हैं. Wonderful है ना? आप बोल के भी देख सकते हो. Wonderful 2 से ज्यादा syllable है, बट easiest way है कि आप वर्ड को बोलो और अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखो और वर्ड बोलते समय जितनी बार आपके हाथ में hot puff of air फील होगा, that means that word has got those many syllables. तो wonderful में 2 से ज्यादा syllable है, इसलिए हमने इसकी comparative degree फॉर्म करने के लिए इसके सामने क्या लगा दिया? मोर. और इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम इसके सामने क्या लगा देंगे? मोस्ट. मोर मतलब थोड़ा ज्यादा एंड मोस्ट सबसे ज्यादा. मोर एंड मोस्ट, ये 2 आपको वर्ड्स याद रखने हैं बेटा. ये कब हम यूज करेंगे? जब हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसमें 2 से ज्यादा syllables होंगे. So wonderful, more wonderful, most wonderful. Then students, इसमें लास्ट में दिया हुआ है, we have to write the comparative and the positive degree of the word. Second जो है that is forgetful and इसकी superlative degree दी हुई है most forgetful. Now, please put your hand in front of your mouth and speak the word loudly. Forgetful. कितनी बार hot puff of air feel हुआ? 2 से ज्यादा time feel हुआ. That means this is again forgetful is an adjective which has got more than 2 syllables. तो इसमें सुपरलेटिव में ऑलरेडी मोस्ट लगा है, बहुत इजी है ना? इसमें हम कंपैरेटिव में इसके आगे क्या लगा देंगे? मोर. मोर, फॉरगेटफुल एंड फॉर पॉजिटिव डिग्री हमें मोर और मोस्ट कुछ नहीं लिखना. वी सिंपली हैव टू राइट द वर्ड. So forgetful. So wonderful, more wonderful, most wonderful. Forgetful, more forgetful, most forgetful. कोई भी वर्ड जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल हैं और उनकी कंपैरेटिव डिग्री अगर लिखनी है तो उसके आगे हम मोर लिखेंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है तो उस वर्ड के पहले हम मोस्ट लिखेंगे. सो आपको मोर और मोस्ट याद रखना है फॉर मोर देन 2 syllables वर्ड. देन स्टूडेंट द थर्ड में आपका मोर करेजियस इज गिवन एंड यू हैव टू राइट द पॉजिटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. आई होप यू ऑल मस्ट हैव गेस्ड. करेजियस आप बोल के पहले एक बार देख लीजिए and feel the number of puff of air you feel on your hand, on your palm, sorry. तो more courageous का superlative क्या हो जाएगा बेटा? Most courageous. and positive क्या होगा बेटा? Only courageous. More most तो नहीं लगता है positive में. So we'll write only courageous. So courageous, more courageous, most courageous. Got it? Again I'm repeating, any adjective which has got more than 2 syllables उसके comparative में उसके आगे more लगेगा and superlative में उसके आगे most लगेगा. Then students,
The fourth one is honest. 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 We have to write the comparative and superlative degree of honest. बेटा honest, honest, इसको honest बोलते हैं. I have seen children pronouncing it as honest. बेटा honest नहीं होता है ये. H इसमें silent होता है. जब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम ह का नहीं ओ का साउंड निकालते हैं. Honest. So please keep in mind that इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? Honest. Honest. So honest, more honest, and most honest. More honest and most honest. Honest, more honest, most honest. Honest, more honest, most honest. Then the fifth word, that is the comparative degree, is given more enjoyable. More enjoyable, and we have to write the positive degree and the superlative degree of enjoyable. So the superlative degree will be, इसमें more है comparative में, तो superlative degree में क्या हो जाएगा बेटा? Most. Most enjoyable, and positive degree में हम more और most remove कर देंगे. We will simply write enjoyable. So enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. So students, these are the words, the positive degree of adjectives which have got more than 2 syllables, and उनके comparative degree form करने के लिए हम उनके आगे क्या लगाएंगे बेटा? more. आप देखो सारे spellings के आगे क्या लगा है? more. क्यों लगा है? Because ये words जो है more than 2 syllable words हैं, and इनकी superlative degree form करने के लिए we'll be writing most. So please keep this in mind, children. So students, the rule number F says that adjectives of more than 2 syllables, add more and most before them. जो बेटा adjectives जिसमें 2 syllables से ज़्यादा है तो उनमें comparative degree form करने के लिए हम more लिखेंगे उनके आगे, और superlative बनाने के लिए उनके आगे क्या लिखेंगे बेटा? most. Wonderful, more wonderful, most wonderful. Forgetful, more forgetful, most forgetful. Courageous, more courageous, most courageous. Honest, more honest, most honest. Enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. I hope students that rule number F is clear to you. Now I am going to erase and explain rule number G, that is the last rule. Now let's see what rule number G says. Some adjectives form their comparatives
and superlatives in and irregular way. They don't follow any rule. The positive, the comparative, and the superlative. Now, what does this say? This says that some adjectives, they form their comparatives and superlatives in an irregular way. कि बेटा वो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो इरेगुलर वे में अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं. वो कोई रूल फॉलो नहीं करते. अभी तक हमने कितने रूल्स पढ़े? 6 रूल्स पढ़े. फर्स्ट में हमने पढ़ा कि कुछ एडजेक्टिव्स के एंड में कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं, है ना. सुपरलेटिव बनाने के लिए ST जोड़ते हैं, है ना. ER एंड EST. सेकेंड रूल हमने पढ़ा कि जिन एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग में लास्ट में E हो, उनमें हम खाली कंपैरेटिव में R ऐड करते हैं उनको फॉर्म बनाने के लिए. सुपरलेटिव में खाली ST जोड़ते हैं. ऐसे हमने अभी 6 रूल्स, डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं. बट ये रूल कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स है, ये कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, ये इरेगुलर अपना कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज बेटा द एडजेक्टिव गुड. एडजेक्टिव बेटा गुड और वेल, इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होगा. फाइन. अगर गुड का कंपैरेटिव है तो दैट इज बेटर. गुड का बेटर है. जनरली बच्चे गुड का क्या लिख देते हैं? गुडर. चिल्ड्रन दे राइट गुडर. दिस इज इनकरेक्ट. वेल आया तो बच्चे वेल का क्या लिख देते हैं? वेलर. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये इरेगुलर है कि जो रेगुलर पैटर्न अब तक चल रहा था इससे डिफरेंट है. सो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बेटा? बेटर. वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर. एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा बेटा? बेस्ट. सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट है. अब ER और EST कहीं भी नहीं है. इन्होंने रेगुलर पैटर्न ब्रेक किया इन एडजेक्टिव्स में. सो रिमेंबर बेटा, अगर गुड आएगा तो उसकी कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट यू विल राइट. एंड इफ ओनली वेल कम्स, उसका भी कंपैरेटिव यू विल राइट बेटर एंड सुपरलेटिव यू विल राइट बेस्ट. सो ये दोनों वर्ड में से कोई भी एक आएगा तो उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विल बी सेम. डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे गुड का तो हमको पता है बेटर एंड बेस्ट, बट व्हाट विल बी राइट फॉर वेल. तो वेल का भी आपको बेटर और बेस्ट ही लिखना है. सो these adjectives, they do not follow the regular pattern. Now the next word is bad. Exam mein when the teacher asks, generally the question is there, the children they tend to write badder, baddest. No, bad ka comparative is worse, है ना. खराब, उससे खराब, and सबसे खराब में क्या लिखेंगे? worst. सो रिमेम्बर, आपको बैड, बेडर, बेडेस्ट नहीं लिखना है. गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं लिखना है. ये इरेगुलर फॉर्म्स बनाते हैं, है ना. गुड का बेटर, बेस्ट,
वेल का भी बेटर बेस्ट, बैड का वर्स एंड वर्स्ट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज मच, many. Now, children, tell me, what is the difference between much and many? अभी इससे पहले हमने kinds of adjective पढ़ा था. उसमें हमने adjective of quantity और adjective of number पढ़ा था, है ना? तो आप याद करो. Adjective of quantity gives us the answer of how much and adjective of number gives us the answer of how many. तो बेटा जो चीजें अनकाउंटेबल है उनके लिए हम मच यूज करते हैं, है ना? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? मच. और मैनी किसके लिए यूज करते हैं? फॉर काउंटेबल थिंग्स. सो यू नीड टू नो द डिफरेंस. आपको लगेगा मच और मैनी तो एक ही. नो, दे आर नॉट सेम. मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल थिंग्स and whereas many is used with countable things. और इन दोनों का बेटा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म कॉमन है. मच का भी मोर है ना? और मेनी का भी मोर है. सेम वे सुपरलेटिव का क्या हो जाएगा? मोस्ट. तो बेटा अगर मच का, इफ द वर्ड मच कम्स यू विल राइट मोर एंड मोस्ट, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. अगर मैनी आएगा तो मोर एंड मोस्ट. बट रिमेंबर द बेसिक डिफरेंस. मच किसके साथ यूज होता है बेटा? विथ अनकाउंटेबल थिंग्स एंड मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल थिंग्स. जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके संग हम क्या यूज करेंगे? मच, है ना? और जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? मैनी. लेकिन दोनों का सेम है. मच का आएगा तो मोर, कंपैरेटिव फॉर्म, एंड सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट. मैनी का आएगा तो कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा बेटा? मोर, एंड सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड. नाउ स्टूडेंट्स, ओल्ड एंड इसके अब आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टू फॉर्म्स है. आई टेल यू व्हाई. ओल्डर, एल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट. नाउ अब बेटा ओल्ड. अगर ओल्ड आप किसी पर्सन की एज से हम पर्सन से रिलेट करके कर रहे हैं तो उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे. वेयरएज ओल्ड हम किसी थिंग के लिए कर रहे हैं, है ना? दिस ट्री इज ओल्ड, दैट ट्री इज ओल्डर, है ना? ऐसे अगर हम किसी थिंग से अगर के लिए यूज कर रहे हैं ओल्ड तो हम ओल्डर यूज करेंगे, है ना? तब हम ओल्ड, किसी थिंग के लिए हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यूज करेंगे. वेयरएज अगर हम किसी पर्सन की एज के लिए ओल्ड यूज कर रहे हैं तब हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे. एंड चिल्ड्रन अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं लगता. एल्डर इज द ओनली कंपैरेटिव डिग्री जिसके बाद THAN देन नहीं आता है. फाइन. सो कीप इन माइंड, ओल्ड का अगर डिपेंड करता है किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं ओल्ड को. अगर किसी थिंग के लिए यूज करेंगे तो ओल्डर, ओल्डेस्ट यूज करेंगे. कोई चीज है ना, तो उसके लिए ओल्ड. और अगर आप पर्सन के लिए यूज करेंगे तो एल्डर एंड एल्डेस्ट. एंड देन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज लिटिल. लिटिल, लेस. इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा? लेस. एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज लीस्ट. लिटिल थोड़ा, फिर कंपैरेटिव लेस उससे थोड़ा, एंड सुपरलेटिव लीस्ट सबसे कम, है ना? सबसे कम, उससे कम और सबसे कम, या थोड़ा, उससे थोड़ा और सबसे थोड़ा. थैंक्स. देन स्टूडेंट्स the next word is far.
अब बेटा far, father and further. Far, father, further and farthest, furthest. Now far तो मतलब दूर, father ज्यादा दूर and farthest एकदम दूर. अब बेटा फार का दूसरा फर्दर, फर्दर मतलब फर्दर हम कहते हैं कि उससे आगे. फर्दर कहते हैं ना कि मतलब जहां पे ये फार्दर डिस्टेंस से रिलेटेड है ना, और फर्दर आगे से रिलेटेड है. फार, फादर, फादर्स जब हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो हम फार, फादर, फादर्स यूज करेंगे. लेकिन हम फर्दर जब कहेंगे ना उससे आगे और सबसे आगे, है ना, तो उसके लिए हम फर्दर और फर्देस्ट यूज करेंगे. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव्स हैं. दीज आर द एडजेक्टिव्स जो रेगुलर ईआर और ईएसटी वाला पैटर्न नहीं फॉलो करते. ये एकदम इरेगुलर पैटर्न फॉलो करते. इनके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है वो एकदम डिफरेंट है. एंड स्टूडेंट्स, नाउ द टिप ऑफ द डे. बेटा लिटिल हम हमेशा अनकाउंटेबल्स के साथ यूज कर सकते हैं. जिन चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल. फ्यू, फ्यू और मेनी हम दोनों काउंटेबल थिंग्स के संग यूज करते हैं. कौन कौन से? फ्यू एंड मेनी. एंड बेटा ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड विथ रेफरेंस टू बोथ पर्सन्स एंड थिंग. कभी कभी तो हम ओल्डर जैसे किसी की एज कंपेयर करते हैं, पर जनरली हम ओल्डर थिंग्स के संग यूज करते हैं. और एल्डर और एल्डेस्ट वी यूज ओनली विथ पर्सन्स. एल्डर एंड एल्डर्स आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स व्हेन जब हम एक ही फैमिली के दो लोग कहते हैं ना, ही इज एल्डर टू मी, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, है ना, कि जब एक ही फैमिली के हो तो उनके लिए हम एल्डर यूज करते हैं. पर्सन्स के लिए एल्डर खाली आप पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हो, बट ओल्ड आप पर्सन को बोलते हैं ना, ही इज अ ओल्ड मैन, बट दैट मैन इज ओल्डर देन हिम. यहाँ पे कोई दो जो सेम फैमिली के नहीं हो उनके लिए आप ओल्ड, ओल्डर करोगे. बट फॉर अ थिंग आप हमेशा ओल्ड ही यूज करोगे. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. बट रिमेंबर एल्डर एक ही फैमिली के पर्सन्स के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज कर सकते हैं कि ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा है ना, या सबसे बड़ा है. तो एल्डर पर्सन्स के लिए यूज होता है. ओल्ड पर्सन्स एज वेल एज थिंग के लिए यूज होता है. पर्सन्स के लिए कब यूज होगा? जब हम किसी दूसरे नॉट एक सेम फैमिली नहीं, किसी दूसरे लोगों में कंपैरिजन करेंगे तब हम ओल्ड यूज करेंगे. देन स्टूडेंट्स, वी डोंट यूज देन आफ्टर एल्डर. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हम एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं यूज करते. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड exercise 1 with while explaining. I have explained all the rules. I hope now if you know the rules you will be able to solve the rest of the exercise easily. Please revise the rules जो हर exercise 1 के A, B, C, D, E, F में ऊपर टॉप पे दिए. Those are the rules. और वो अगर आप समझ गए तो फिर आपको adjectives comparison ये degrees of comparison में you will not have any problem. Do revise the rules, students. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.